भोगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ कि मुस्लिम समाज दो खेमों में बंटता हुआ नजर आने लगा। भोगांव नगर पंचायत की सीट बैकवर्ड होते ही चुनाव दिलचस्प होने लगा। हालांकि बैकवर्ड सीट को लेकर कुछ आपत्तियां भी दर्ज हुई हैं, जिसको लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया है। आगामी 20 दिसंबर तक कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन भोगांव नगर पंचायत के चुनाव में बीसी सीट होते ही इब्राज मंसूरी का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से चलना शुरू हो गया था। इब्राज मंसूरी भोगांव के पुरानी आलू मंडी के रहने वाले हैं और वर्तमान में हैदराबाद में रहकर आड़त का व्यापार करते हैं। गुरुवार को जब इब्राज मंसूरी फ्लाइट द्वारा हैदराबाद से भोगांव के लिए लखनऊ उतरे तो उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, लखनऊ से भोगांव आते समय मैनपुरी बॉर्डर के नबीगंज टोल प्लाजा पर लोग उनके स्वागत के लिए जा पहुंचे। उसके बाद परतापुर में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। भोगांव पहुंचते ही बेबर चुंगी पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत किया। उसके बाद पुरानी आलू मंडी में गुड्डू राइन व उनके समर्थकों द्वारा भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। भोगांव नगर की जनता द्वारा इस तरह से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने को लेकर उनका भव्य स्वागत किए जाने पर युवाओं ने बैंड बाजों के साथ जमकर डांस भी किया। भोगांव नगर की जनता द्वारा उनका भव्य स्वागत किए जाने और भोगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने को लेकर इब्राज मंसूरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इब्राज जी, आज आप भोगांव आए हैं, आपका जो स्वागत किया गया है और इतनी भारी मात्रा में मुस्लिम समाज ने जो स्वागत किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद ही नहीं थी, उम्मीद से कई गुना हमने तो मना किया सबको। भाई लोग कल से लोग फोन कर रहे थे, हम यहाँ स्वागत करेंगे, वहाँ स्वागत करेंगे। मैंने सबसे मना करा। एक कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिससे मैंने कहा कि मैं स्वागत करूँ। सब लोगों से मना करा, कोई स्वागत नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। हम खामोशी घर से आएंगे, बैठ के बात करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आकर के देखा कि लोग लखनऊ स्वागत करने के लिए पहुँच गए, लोग नबीगंज टोल प्लाजा पे स्वागत करने के लिए पहुँच गए, सोहेल अंसारी भाई परतापुर में स्वागत करने के लिए लगाए, हमारे चुंगी के गेट पे इतनी भारी संख्या में हमारे नौजवान लड़के स्वागत के लिए खड़े थे। कितना प्यार करती है आवाम हमसे, कितना प्यार करती है। लगातार सोशल मीडिया पर जो है आप एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार आपको चुनाव लड़ाने की जो पहल चल रही है, इसको लेकर क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे? कोई एक ऐसा शख्स बता दो जिस शख्स से मैंने कहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कोई एक सिंगल पर्सन बता दो जिससे मैंने कहा हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये चुनाव जनता कह रही है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता कहेगी तो उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा, अगर जनता नहीं कहेगी तो नहीं। अब आपने क्या फैसला किया चुनाव लड़ने का? क्या आप चुनाव मैदान में आएंगे अगर बीसी सीट रहती है तो? जनता जो कहेगी, जनता कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो नहीं। जनता ऊपर चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव मुझे जनता लड़ाने के लिए कह रही है। और चुनाव अगर मैं लड़ूंगा तो जनता ही मुझे चुनाव लड़ाएगी। अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने को लेकर? विकास, ये भोगांव को विकास कराना, एक अपने स्वच्छ भोगांव जिसमें कि नाम हो प्रदेश में कि एक जिला मैनपुरी में कस्बा भोगांव ऐसा भी है जहाँ पर विकास दिखता है। हर वर्ग समाज की मोहल्लों में काम कराना, उनका विकास कराना, यही मेरा है। अच्छा, एक चर्चा और भी चल रही है कि आप जो हैं हैदराबाद में रहते हैं और भोगांव में आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये कैसे मैनेज करेंगे? हैदराबाद में रह के भोगांव के चुनाव लड़ेंगे? जब भोगांव की आवाम मुझे चुनेगी तो हैदराबाद मेरा छूट गया है। यहाँ रहकर ही भोगांव की आवाम की खिदमत करूँगा। हैदराबाद नहीं रह करके जो तुम्हारी काम करने की क्षमता यहीं रह के करेंगे। जीना मरना उसके बाद भोगांव। हैदराबाद हमारा कारोबार, हमारा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है तो वो कारोबार संभाल लिया है, वही कारोबार देखता है। तो क्या ये माना जाएगा कि आप चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं, चुनाव मैदान में उतरेंगे? इसका जवाब जनता देगा।